लिखिए, लास्ट टाइम लिखवाए थे ना, जिसमें से 2473 सुझाव पर विचार किया गया। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट से, संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए। 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए और इसी दिन संविधान के प्रारूप को अपना लिया गया। संविधान के प्रारूप को अपना लिया गया। संविधान का निर्माण, हाँ नेक्स्ट पॉइंट में, संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में पूरा हुआ। हो गया। इस प्रकार, नेक्स्ट पॉइंट से, इस प्रकार अंतिम रूप से स्वीकृत संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां कायम की गई। तो भारत के संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? 395 थे। ऐसा कैसे कह रहे हो? नहीं था, थे। अनुच्छेद के वो भाग होंगे ना, सेक्शंस। जो ABC हैं वो उसके बाद किए गए हैं, जो चेंजेस हुए हैं तो धीरे धीरे, मैंने बताया ना, संविधान कभी भी 395 से 396 नहीं होगा और 394 भी नहीं होगा। जैसे आर्टिकल 31 हट गया है, संपत्ति का अधिकार, लेकिन ऐसा नहीं कि आर्टिकल 31 हटने के बाद भारत का संविधान 394 हो गया। नहीं, 394 नहीं है, 395 ही है। वो फिर तो क्रम बिगड़ जाएगा ना सभी का। इसलिए अगर कोई चेंजेस होता है, कोई अमेंडमेंट होता है, तो उसको ABC करके जोड़ा जाता है। था ABC कैसे नहीं था? जैसे सुनो, 368 था ना उस टाइम, 368 था अमेंडमेंट। हाँ, तो उसके बाद आए ना ABC तो नहीं AB, अरे सुन लो पहले भाई। जैसे आर्टिकल 19 है, तो आर्टिकल 19 है, तो 19 में आपको क्या लगता है कि नॉर्मल 19 वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। सुनो सब क्लोज हो गया। मैं वो कह रही लाइक 21 राइट टू एजुकेशन। हाँ, मैं ये वाला ये बोल रही हूँ, ना कि तो मैं उसी की तो बात बता रहा हूँ आपको। सुनो तो सही। जैसे आर्टिकल 19 है, बोलने का अधिकार है, लेकिन उसी के अंदर पत्रकारिता का अधिकार है, तो पत्रकारिता किस में देंगे? वो उसका सेक्शन बनाएंगे ना। तुम्हारे बोलने का अधिकार न्यूज़पेपर। मेरा डाउट समझो, जो मेरा डाउट है ना वो ABC में है, 1 2 3 में नहीं है। जो आप 19 बोल रहे हो ना वो 1 2 3 करके वो सब क्लोज है और मैं क्लोज। हाँ, तो उसमें ABC करके बीच में जोड़े गए हैं, वो अलग इशू है। मैं मान लेता हूँ कि बाद में है जोड़े गए हैं, लेकिन शुरू में 1 2 3 में ही रखे गए। अब 1 के अंदर जैसे मान लीजिए आर्टिकल 19 में 1 सेक्शन है, 19 का 1, वो शुरुआत में 1 2 3 रखा गया, लेकिन 1 के अंदर इसी में ही कोई नया चेंजिंग आया और वो 1 से मिलता जुलता है, तो 1A कर दिए। ठीक है,
आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार है। तो इसी में क्या किया गया, शिक्षा को इन लोगों ने ला करके मूल अधिकार बनाने की कोशिश की। समझ गए, शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया, मतलब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा राज्य सरकार देगा, ये फंडामेंटल राइट बनाया गया। तो उसी को ला करके 21A में डाल दिया गया। 21 क्या है, राइट टू एजुकेशन है, ये फंडामेंटल राइट में आता है, ये सब जीने का अधिकार है। तो शिक्षा पाने का भी तो अधिकार है, इससे गरिमापूर्ण जीवन जिया जा सकता है शिक्षा पा करके। तो इसलिए 21A जोड़ करके इसको शिक्षा का अधिकार भी दिया गया। अब ABC इसके अंदर आगे चल करके अगर मान लीजिए कि फिर से चेंजिंग करते हैं, अभी तक तो राज्य सरकार के अंदर 12वीं को नई शिक्षा नीति में लागू किया कि अब 12वीं तक की राज्य सरकार शिक्षा मुफ्त करे। समझ गए, तो फिर से इसमें अमेंडमेंट होगा। जैसे उस टाइम 395 ओवरऑल इतने थे, हाँ। लेकिन जैसे 448 है ओवरऑल, तो मेरा डाउट वही है कि उस टाइम 395 थे या ओवरऑल और थे? ना, इतने ही थे और इतने ही नहीं है भाई। सुनो वो मान लिया ABC करके किया जा रहा है, 448 बढ़ करके हुए हैं, आने वाले टाइम में भी बढ़ेंगे। जैसे GST वगैरह हो गया, ये नया आया आर्टिकल, धारा 370 हट गया, उसके अंदर चेंजिंग किया गया। समझ गए, तो जो नए संविधान के नए आर्टिकल्स बनेंगे वो 395 को क्रॉस नहीं करेंगे। इसी के अंदर क्लॉज की फॉर्म में 1, 2, 3 करके वो रखेंगे। 396वां आर्टिकल कभी नहीं बनेगा, 394 भी नहीं हो। इसी में 1, 2, 3, अगर 1, 2, 3 लिखा हुआ है ABC कर देंगे उसके आगे। किसी में डबल AB है इसके अंदर, यानी कि फिर से अमेंडमेंट करना पड़ा। लेकिन भारत में है बहुत आसानी से हो जाता है, अदर कंट्रीज़ में नहीं होता है। जैसे USA वगैरह में इतनी आसानी से अमेंडमेंट नहीं होता, उनके संविधान का आर्टिकल ही बहुत कम है। हमारे यहाँ क्या है, बहुत आसानी से संशोधन हो जाता है, बस ये 3 चरण से गुजारना है और हो जाएगा। चलो आगे लिखते हैं इसके, कहाँ तक पहुँचे? हाँ, उसके आगे लिखिए, इस ऐतिहासिक कार्य पर लगभग 64 लाख रुपए 64 लाख रुपए खर्च हुए। 64 लाख रुपए खर्च हुए। नेक्स्ट पॉइंट से लिखिए, 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरिकता, निर्वाचन तथा अंतरिम संसद के उपबंधों को अस्थायी तौर पर टेम्परेरी अस्थायी तौर पर व संक्रमणकालीन उपबंधों में 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। हो गया, यानी कि 26 नवंबर 1949 को 15 आर्टिकल्स लागू कर दिए गए। भारत का पूरा संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, गणतंत्र हुआ, लेकिन 26 नवंबर 1949 को, यानी कि
1950 से पहले जनवरी में लागू होना चाहिए था, लेकिन ये नवंबर में ही 15 आर्टिकल को पहले ही लागू कर दिया गया। उनमें मेन कौन से थे? नागरिकता का अधिकार, सिटीजनशिप, दूसरा इलेक्शन का, और तीसरा इसके अंदर अंतरिम सरकार बनाने से संबंधित। लिखवा दूँ बाकी के 15 कौन कौन से थे? नीचे लिखना ज़रा। नागरिकता कहाँ से? आर्टिकल बताओ, नागरिकता का आर्टिकल कहाँ से चालू होता है? 5 से। 1 से 4। अरे नाग यानी कि नागरिकता, तो नाग कैसा होता है? 5 मुंह का होता है। शेष नाग 5 मुंह का होता है, और नाग यानी नागरिकता, तो नागरिकता 5 मुंह से यानी कि आर्टिकल 5 से। ठीक है, तो आर्टिकल 5 से लेकर के कहाँ तक? 11 तक, है ना? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बता सकते हो कोई सीक्वेंस से? नहीं याद रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। याद था लेकिन हो रहा है गड़बड़। आर्टिकल 5 नागरिकता का प्रावधान करता है। आर्टिकल 6 जो छोड़ करके चला गया हो, मतलब पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान चले जाने वालों को नागरिकता। आर्टिकल 7 वापस आने वाले लोग। जो पाकिस्तान से वापस आ करके भारत की नागरिकता लेना चाहे। आर्टिकल 8 जो पहले भारत छोड़ के गए फिर पाकिस्तान आए, लेकिन उनको जो विदेश में रह रहा हो, अभी ये वो भी इसमें जिन पे रूल जो विदेश में कमाने के लिए गए हो NRI की फॉर्म में, है ना, तो वहाँ से उसकी नागरिकता थोड़ी समाप्त हो जाएगी भारत में, है ना। आर्टिकल 9 अगर कोई विदेशी नागरिकता ले लेता है तो भारत से उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, मैंने बताया था अगर कहीं की कोई नागरिकता ले ले तो क्या नागरिकता रहेगी? तो नो, NO, नो नहीं रहेगी। चली गई। आर्टिकल 10 अगर कोई व्यक्ति गुनाह करता है, अपराध करता है, जेल में बंद हो जाता है, उसके लिए मर्डर वर्डर कर देता है, तो क्या उसको उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी? तो नहीं। तो 10 से यानी दास बनाए जाने पर, गुलाम बनाए जाने पर, यानी कि पुलिस उसको गुलाम बना करके जेल में डाल दे, तो दास बनाए जाने पर ये 10 से 10 तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, यानी कि कैदी की नागरिकता समाप्त नहीं होती है। आर्टिकल 11 नागरिकता में संशोधन कर सकती है सरकार। जैसे मान लीजिए अभी जो CAA वाला जो आया था, है ना, रजिस्टर में नॉमिनेशन के लिए, तो वो किसके थ्रू संशोधन कर रहे हैं? आर्टिकल 11 के थ्रू। ये शक्ति प्राप्त है संसद को कि वो चाहे तो नागरिकता में संशोधन कर सकती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। पहला 15 में से पहला लिखिए आर्टिकल 5, सीक्वेंस से लिखते चले जाना। 5 ये जो इन्होंने 15 आर्टिकल लागू कर दिए थे 26 नवंबर 1949 को, इसमें 5 था। पहला नंबर 5, उसके बाद 6, 5, 6, 8, 9, उसके बाद 60, 60, उसके बाद 324, 366, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392, 393, आई थिंक 7 छूट गया मुझसे, है ना, 7 रह गया ये। हाँ 7 भी है। 5, 6, 7, 7 नहीं बोला ना? हाँ, गिनना कितने हो गए? 15 हो गए ना? हाँ, तो ये 15 जो आर्टिकल थे ये लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को ही। चलिए उसके बाद नेक्स्ट लिखिए 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को
संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और इसे संविधान की प्रारंभ की तिथि भी मानते हैं। प्रारंभ की शुरुआत की प्रारंभ की तिथि भी मानते हैं। हो गया। अब हेडिंग डालिए, संविधान लागू हो गया। अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का मतलब काम चलाऊ सरकार। ये बिना जनता के वोट दिए, चुनाव दिए इस सरकार का गठन किया गया था, जिसके थ्रू देश को जब तक चुनाव ना हो जाए एक टेम्परेरी सरकार के थ्रू सरकार देश को चलाया जा सके। तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं कि किसको कौन सा पद दिया गया, किस व्यक्ति को, तो नाम पूछा जाता है। ठीक है, हेडिंग डालिए ज़रा, अंतरिम सरकार लिखिए इसके अंदर, बोले लिखो। कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार, कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार, कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार संविधान सभा के निर्माण के बाद, संविधान सभा के निर्माण के बाद लॉर्ड वेवेल ने वेवेल ऐसे लिख लोगे ना, लॉर्ड वेवेल ने जवाहरलाल नेहरू की, JL नेहरू की, JL नेहरू की अंतरिम सरकार के गठन के लिए, अंतरिम सरकार के गठन के लिए 14 अगस्त 1946 को, 14 अगस्त 1946 को आमंत्रित किया, जिसके फलस्वरूप जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन किया। 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन किया। हो गया। अब इसके अंदर देखिए पद और व्यक्ति पूछा जाता है। तो सबसे पहले अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष कौन है? लॉर्ड वेवेल और तथा लॉर्ड माउंटबेटन। ये कौन है? अध्यक्ष हैं। लॉर्ड वेवेल तथा लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष हैं। हो गया। उसके बाद
पीएम, पीएम वही जेएल नेहरू। पीएम कौन? प्रधानमंत्री, पीएम मतलब तो जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू हो गया। गृह मंत्री, गृह मंत्री ऑब्लिक करके सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी। सूचना एवं प्रसारण कौन होंगे? बीबी पटेल, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद नेक्स्ट रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर। रक्षा मंत्री कौन? रक्षा कौन करेगा? जिसके पास बल होगा, तो बल से बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई, जॉन मथाई, डॉक्टर जॉन मथाई। नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि मंत्री, ये बहुत पूछता है। खाद्य एवं कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खान एवं बंदरगाह, खान एवं बंदरगाह। खान समझ रहे हो, जैसे कोयला खनन के लिए कोयले की खान, और बंदरगाह मतलब पोर्ट, पानी के जहाज। CH भाभा, होमी जहांगीर भाभा नहीं, CH भाभा, भाभा, CH भाभा। हाँ, खान एवं बंदरगाह CH भाभा। नेक्स्ट है श्रम मंत्री, मोस्ट इम्पोर्टेंट, श्रम मंत्री। ये बहुत पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत समय तक ये मंत्री के पद पर रहे। बाबू जगजीवन राम, इनके नाम से स्कूल में, दिल्ली में स्कूल भी हैं, बाबू जगजीवन राम। एक स्पीकर रही हैं मीरा कुमार, सुना है किसी ने नाम? मीरा कुमार, वो इनकी बेटी है। बाबू जगजीवन राम, राम बाबू जगजीवन राम हो गया। रेलवे मंत्री, रेलवे मंत्री, रेलवे मंत्री अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली हो गया। नेक्स्ट वित्त मंत्री, वित्त मंत्री लियाकत अली खां, वित्त मंत्री लियाकत अली खां। नेक्स्ट वाणिज्य मंत्री आई चुंदीगर, आई चुंदीगर हो गया।
कानून मंत्री, कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल। नेक्स्ट, स्वास्थ्य मंत्री गजनफर अली खां, गजनफर अली खां। हो गया, स्वास्थ्य मंत्री गजनफर अली, और में डिफरेंस। फ़र्क है। फिर लास्ट है इसमें संचार मंत्री, संचार मंत्री अब्दुल रब नस्तर, रब नस्तर, अब्दुल रब नस्तर। तो ये अंतरिम जो सरकार थी, लेकिन ये ध्यान रहेगा ये अंतरिम सरकार गणतंत्र से पहले की है। अंतरिम सरकार 2 बार बनती है, गणतंत्र यानी संविधान लागू होने से पहले की और संविधान लागू होने के बाद की। तो दोनों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके आगे वाली नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे आप।